रहो बहन, ऐसा मैंने क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या दुख दिया? तुम मेरी दुश्मन क्यों बन गई? वैसे देखने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी शादी मंजूर नहीं की, मैंने तुम्हारी शादी को रोकने की कोशिश की। इसकी यही सजा है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? बसंती, मुझे छोड़कर तुम चली गई, ये सह लिया। लोगों के सामने अपमान भी किया, उसे सह लिया। माँ की तबीयत बहुत खराब थी, एक बार देखना चाहती थी तुमको। तुम्हारे कहने पर उसके पास गया, जाकर पूछा, अपमानित भी हुआ, उसे सह लिया। अब माँ दुनिया से चल बसी। उस माँ का एक बेटा है, वो अभी तक मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है। तुमने सगी बहन होकर उनका अनाथ की तरह अंतिम संस्कार करवाया। समझ लो, उनका कोई नहीं है, सचमुच कोई नहीं है। उनका कोई यहाँ नहीं है, तभी तो ऐसा करना पड़ा। बसंती, हाथ डालो, खत्म कर दो मुझे। तुमने जो अपराध किए उससे ये बढ़कर अपराध नहीं है। सचमुच तुम्हारे मन में अपनी माँ से प्यार होता तो उनके यहाँ पर आने के बाद उन्हें क्या हुआ ये समझाने की कभी कोशिश की तुमने? यहाँ आकर कभी पूछा तुमने? घमंड ने कदमों को रोक लिया। यहाँ आते तो तुम्हारे आलीशान महल की शान धुलनी पड़ जाती। चल बसीस का पता तक नहीं चला तुम्हें? तुम्हें खबर तक नहीं हुई? हाँ? खबर कौन देता? तुम आती वहाँ या पतिदेव आते? मैंने नहीं दी, पर उन्होंने। अरे उसको तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। उसकी भावनाएं कितनी नीच हैं तुम कुछ भी नहीं जानती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उसे सबक सिखाना चाहा पर कुछ ना कर सका। मुझे सूरत दिखाई दी बहन की, गले में बहन का मंगलसूत्र दिखाई पड़ा। लेकिन अब माँ नहीं, पिताजी चल बसे, बहन पराई हो गई। तो फिर किसके लिए रुक जाऊं? ऐसे जानवर को क्यों माफ करूं? बसंती, कल सुबह अर्जुन की लाश तुम्हारे सामने होगी, याद रखो। पर माँ जी जिस दिन तुम्हें देखना चाहती थी उसी दिन तुम यहाँ जाती तो ये सब होता? नहीं होता। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उससे बचना है। भैया और वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, प्राण लेने पर तुले हुए हैं। तुम चाहो तो सुनो भैया, सुनो, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बात मानो। ज्योति, मुझे मत रोको, मत रोको मुझे। हट जाओ। अर्जुन बाबू, अर्जुन बाबू, राजा ने तुम्हारी पत्नी को धमकी दी है कि वो तुमको मार डालेगा। हाँ, मैं तो तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। अर्जुन और राजा एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। वो कहाँ है? अभी बताता हूँ, चलो। आओ। चलो ड्राइवर। आओ। तुम हमें कहाँ ले आए? सारा भेद मैं अभी समझा देता हूँ। वो कहाँ है? सब लोग आएंगे, कहानी खत्म होते होते सब यहाँ आ जाएंगे। तुमको चाय, कॉफी, कूल ड्रिंक, कैंपा कोला। ये आप क्या कह रहे हैं? बलि से पहले, फांसी देने से पहले उनकी इच्छाएं पूरी करनी होती है ना। उनकी इच्छा पूरी करके ही और काम करते हैं। ए, इनकी खातिर करो। तुम लोग आराम से मजा मौज करो, ये भाग दौड़ क्यों? हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन? हम घड़ियाली मंगलराम जी बात कर रहे हैं। आप कौन हैं? तुम वहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ? बेवकूफ? हाँ बेवकूफ, अपने मालिक को बुला। आइए साहब। क्या शोर मचा रखा है, बात भी नहीं करने देते। कौन है? मैं हूँ श्याम जी। ओह, तुम हो भैया, सुबह सुबह फोन क्यों किया? कुछ नहीं, 25 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हें 25 लाख? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, इलेक्शन का ख्याल छोड़ो श्याम बाबू, मुझे हिस्सा चाहिए। रुपया तुम्हारी जान है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें प्यारी है। तुम्हारी जान मेरे पास है, उसे मैंने यहाँ बंद कर रखा है। भैया तुम क्या बोल रहे हो? तुम अगर सोचते रहोगे तो तुम्हारी बेटी स्वर्ग पहुंच जाएगी। फौरन रुपया लाओ।
रखता हूँ। तो ये प्लान है तुम्हारा? तुम्हारा प्लान और है? यानी उनकी मदद का ये बदला तुम दोगे? ठीक है, आज तो जो है वो है, अभी और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बेटी, बेटी वहाँ है? क्यों, क्या बात है? दिमाग में चाटो मेरा। गड़बड़। आओ आओ आओ। क्या बात है, बोलो ना। खाली हाथ ही आए हो या कुछ लेकर भी आए हो? हैं? तुमने जो फोन पर बात की थी वो समझा नहीं। सच कहते हो या तमाशा कर रहे हो? हाँ, तमाशा। हाँ। आओ बताता हूँ तमाशा। कहाँ? देखो। बेटी, बेटी, ये सब क्या है? तमाशा। जमीन रुक जा, ऐ आसमां झुक जा, लड़ने चला है आदमी, मौत की लड़ाई।